प्रदेश के उपचुनाव की जंग में लालूलाल पितलिया के जो ऑडियो वीडियो सामने आए थे, जो वायरल हुए थे, उसका विवाद थमा ही था कि उसके साथ ही एक और ऑडियो फ़ोन टेपिंग जो वायरल हुई थी, वो थी भाजपा के विधायक और सचेतक जोगेश्वर गर्ग की। इस समय जोगेश्वर गर्ग जी हमारे साथ मौजूद है, हम इसी सिलसिले में उनसे बात करेंगे। जोगेश्वर जी, जो फ़ोन टेपिंग का जो वायरल हुई थी, कितनी सच्चाई थी उसमें? देखिए, लालूलाल पितलिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और हैं। 17-18 में वो पार्टी के मंडल अध्यक्ष थे, रायपुर मंडल के। और उस समय चुनाव आए, उन्होंने टिकट मांगा, टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बागी चुनाव लड़कर पार्टी को हरवाया। फिर 2 साल तक वो पार्टी से दूर रहे। अब उपचुनाव आए तो वापस वो पार्टी में आ गए और आने के बाद फिर टिकट मांगा। पार्टी ने उनको कंसिडर भी किया, लेकिन किसी कारण से टिकट हो नहीं पाया, तो वो फिर निर्दलीय फॉर्म भर के आ गए। तो निश्चित रूप से ये पार्टी को नुकसान करने वाली बात थी। तो हम लोगों ने उनको अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश की, उनके मित्रों से भी, उनके रिश्तेदारों के माध्यम से भी, उनके सही समर्थकों के माध्यम से भी उनको समझाने की कोशिश की। उसी कोशिश का एक हिस्सा था वो, मैंने उनके विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, बहुत संजीदा आदमी, समझदार आदमी मानकर मैंने उनसे बात करी, उनको सुझाव दिया कि भाई आप उनको समझाइए, पार्टी का नुकसान हो ये हमको बर्दाश्त नहीं, और इसलिए पार्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए और उनका भी नुकसान नहीं हो, उनका भी मान सम्मान बना रहे, ये मैंने उनके रिक्वेस्ट किया था। अब उन्होंने पता नहीं किस परिस्थिति में क्या सोच के उन्होंने उस ऑडियो को वायरल कर दिया। मैं डिसओन नहीं करता हूँ, मैंने बात की है और मैं इससे भाग नहीं रहा हूँ कि मैंने बात नहीं की। मैं कह सकता था कि मेरी आवाज़ नहीं है, मैं ये वो, लेकिन मेरा स्वभाव है, मैंने गलती की है या मैंने काम किया है तो मैं उसको स्वीकार भी करता हूँ। अब लालूराम जी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो हमारे परिवार के सदस्य हैं, मेरे भाई जैसे हैं, और जब परिवार का कोई सदस्य गलती कर रहा होता है तो उसको मनाना भी पड़ता है और वक्त पड़ने पर डांटना डपटना भी पड़ता है। तो ये सारा उस प्रक्रिया का हिस्सा है। दुर्भावना जैसा कुछ नहीं है, और एक सद्भावना के साथ उनके प्रति भी सद्भावना और पार्टी के प्रति मेरा समर्पण निष्ठा सारी दुनिया जानती है, उसको देखते हुए सारी वार्तालाप हुई थी। उसको अब मीडिया में जाने के बाद क्या होता है वो तो फिर और ख़ासकर कांग्रेस ने उसका लाभ लेने की कोशिश की। तो ये जो मानसिकता कांग्रेस की सामने आई है वो बहुत ही एक ओछी और हल्की मानसिकता है, और उन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया, जैसा उनका वास्तव में है वैसा वो सामने आ गए। और वो पितलिया जी और उनके परिवार को भी समझ में आ गया कि कांग्रेस उनको राजनीतिक रूप से टूल बनाकर प्रयोग करने की कोशिश कर रही थी, उनके कंधे पे बंदूक रखने की कोशिश कर रही थी, वो उनको भी समझ में आ गया। और अब वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए, सहयोग करने के लिए पूरे मन से तैयार हो गए हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है, खुशी की बात है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। एक बड़ी बात है कि आपने उस फ़ोन टेपिंग जो वायरल हुई थी, उससे आप बचे नहीं, उसको आपने नकारा नहीं। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी थी, चाहे वो अमित शाह जी को लेकर आपने कहा या आपने धमकाने वाली बात नहीं कही, हालांकि प्रेम से सारी बात करी, क्या उसको जायज़ मानते हैं आप? नहीं, वो ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, वो वाक्य मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैं स्वीकार करता हूँ और उसके लिए मैं बिल्कुल तन मन से स्वीकार करता हूँ, वो वाक्य मुझे नहीं बोलना चाहिए था। एक इसमें और मूलतः जो मेरी छवि है और मेरा स्वभाव है उसमें इस तरह की भाषा में सामान्यतः बोलता नहीं हूँ, लेकिन अब समझाने का। लेकिन जब कोई व्यक्ति मुझे मेरी आंखों के सामने मेरी पार्टी को नुकसान करते हुए दिख रहा है तो कुछ तो भावनाएं हमारे भी उज्ज्वलित होती है ना, उस भावावेश में निकल गया, निकलना नहीं चाहिए था। केवल यदि किरण जी की बेटी के नाते उनको टिकट देना है तो नहीं दिया जाना चाहिए, ये हमारी परंपरा रही है। लेकिन बाद में जब आकलन हुआ, सर्वे हुए, कार्यकर्ताओं से बात हुई, निष्पक्ष एक गोपनीय तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ने सर्वे करवाया, उसमें दीप्ति जी का नाम उभर के बाहर आया तो दिया गया। तो वो किरण जी की बेटी है इसलिए केवल नहीं दिया गया है। आपका वक्तव्य वो था कि भाई वंशवाद हो, उसके कारण आपने ये शब्द बोले थे। नहीं नहीं, मेरा ये कहना है कि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि किरण जी की बेटी को नहीं देंगे। शुरू में ऐसा लग रहा था कि सिर्फ वो उनकी बेटी के नाते टिकट मांग रही है। लेकिन जब सर्वे हुए, कार्यकर्ताओं की राय ली गई, जनता की राय जानने की कोशिश की, तो ये सामने आया कि वो पर्याप्त लोकप्रियता हासिल कर चुकी है, इसलिए दिया गया। तो किसी ने कोई इस बारे में आपसे रिपोर्ट भी मांगी प्रदेश में, केंद्र ने? नहीं, राजसमंद की रिपोर्ट मेरे से क्यों मांगेंगे? आपके फ़ोन टेपिंग को लेकर? मैं साहड़ा में था और साहड़ा फ़ोन से टेपिंग को लेकर?
वो तो मेरे प्रदेश अध्यक्ष को मिल लिया, मैं प्रदेश संगठन महामंत्री से मिल लिया और उनको जो कहना चाहिए था मैंने कह दिया। वो जो मुझे कहना चाहते उन्होंने मुझे कह दिया। वो हमारे परिवार के आपस की बात है। तो ये है जोगेश्वर गर्ग जी, आपने कहा साफ तौर पे जो बात उन्होंने कही उसको स्वीकार भी किया। पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।